बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ और बहुत आसान भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से बहुत सारे लोगों को बार बार हज और उम्रा की सआदत नसीब फरमा देते हैं। एक भाई ने बड़ा प्यारा कमेंट किया था, तो उन्होंने कहा कि हम बार बार की दुआ की बजाय ये दुआ हो कि सारे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक बार ही कम अज़ कम हज और उम्रा अता फरमा दें। तो मेरी गुज़ारिश ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करने वाले हैं, वो एक बार भी अता करने वाले हैं और बार बार भी अता करने वाले हैं। तो हमारी दुआ सिर्फ़ अपने लिए नहीं होती, जब भी दुआ की है सभी के लिए की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे मुसलमानों को हज और उम्रा अता फरमा दें, और फिर जो एक मरतबा वहाँ पर चला जाता है उसकी तरफ पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है, दूसरों से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बार बार वहाँ की बाअदब हाज़री नसीब फरमाएँ। ये जो वजीफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ, ये हज़रत मौलाना मक्की हजाज़ी हफ़िज़हुल्लाह व तआला, जो इनको आप हो सकता है जानते हो, बहुत सारे बयानात उनके आते रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर आप देखते होंगे। आजकल वो बीमार हैं। मक्का मुकरमा में हरम मक्की में उनका दरस हुआ करता था। आजकल बीमार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा अता फ़रमाए। बड़ी सआदत थी उनकी कि उनको हरम जैसी मुक़द्दस सरज़मीं पे, फिर मक्का मुकरमा और हरम मक्की में उनको दरस की सआदत नसीब हो रही थी। उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। ये उनका बताया हुआ अमल है कि अगर आप ये अमल पढ़कर, ये आयत पढ़कर दुआ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वहाँ की सआदत नसीब फरमाएँगे। इसके साथ एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वो मेरा भी और बहुत सारे दिगर हमारे दोस्तों का मुजर्रब तरीन अमल है कि जिसने भी उसको किया है उसको ज़रूर कामयाबी हुई है। जिन लोगों के दिल में ख्वाहिश है उम्रा की और वो कभी भी वहाँ पर नहीं गए या पहले गए हैं लेकिन फिर जाना चाहते हैं, तो वो भी इसको कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। उनको भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो ये कि एक तो अज़ान को तवज्जो के साथ सुने और अज़ान का जवाब दें। अज़ान का जवाब देने के बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद जो है आपने दुआ पढ़नी है अज़ान के बाद की, और फिर आप 3 बार तलबिया पढ़ लें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये पढ़ लें 3 मरतबा। और फिर जब नमाज अदा करें तो नमाज अदा करने के बाद आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ के, जो मामूलात हैं वो पढ़ के, फ़र्ज़ों के बाद और सुन्नतों से पहले पहले 7 मरतबा फिर यही तलबिया पढ़ना है। और तसव्वुर आपका बैतुल्लाह शरीफ का होना चाहिए, तो आप आंखें बंद करके 7 मरतबा फिर तलबिया पढ़ें। तो ये बड़ा मुजर्रब तरीन ये अमल है। और उसके साथ मौलाना मक्की हजाज़ी हफ़िज़हुल्लाह व तआला, उनका जो बताया हुआ अमल है, जो आयत मुबारका है, उसको आप पढ़ें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें। देखिए दुआ जो होती है ना, दुआ एक है कि मैं बस एक दुआ कर दूँ कि या अल्लाह मुझे ये चीज़ मिल जाए या मैं वहाँ पर चला जाऊँ, एक ये चीज़ है। एक है कि तड़प के साथ पूरा तवज्जो करते हुए, आजिज़ी इनकिसारी के साथ, तड़प के साथ, आंसुओं के साथ, और बड़ी ही ज़्यादा आजिज़ी हो, इनकिसारी हो, और ये इतनी तड़प हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश में आ जाए और लिख दिया जाए कि बस अब ये मेरा बंदा वहाँ पर जाएगा। तो वो आयत है सूरतुल क़सस की आयत नंबर 85। इस आयत मुबारका को पढ़ना है और पढ़कर दुआ करनी है। आयत है इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरआन लराद्दुका इला मआद। ये आयत मुबारका सूरतुल क़सस आयत नंबर 85, सिर्फ इतना ये आपने पढ़ना है। और पढ़ के आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ख़ुसूसी तौर के ऊपर दुआ करनी है, खूब खलूस के साथ और रोकर आजिज़ी से, इनकिसारी से करनी है। अगर आप ये करेंगे, ये दोनों चीज़ें जो मैंने बता दी हैं आपको, एक तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अज़ान के बाद और नमाज के बाद, अज़ान के बाद 3 मरतबा और नमाज के बाद आपने 7 मरतबा पढ़ना है। और उसके अलावा आपने ये आयत मुबारका सूरतुल क़सस की आयत नंबर 85, इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरआन लराद्दुका इला मआद, ये आयत मुबारका आपने पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यकीन कामिल के साथ, आजिज़ी इनकिसारी के साथ आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आपको हाज़री नसीब होगी, जल्द नसीब होगी, असबाब पैदा हो जाएंगे। मैं बारहा ये बात कह चुका हूँ, फिर ये कहता हूँ, अपने हालात की तरफ ना देखा करें, अपने मामलात की तरफ ना देखा करें। जेब में कुछ नहीं है, ये चीज़ अहम नहीं है। पैसा आपके पास नहीं, ये भी अहम नहीं है। हमारा रब अगर मंजूर कर लेगा तो फिर रास्ते बन जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा, रास्ते बन जाएंगे, आसानियाँ हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा।
ٹکٹ بھی ملے گا، سارا کچھ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اپنے رب سے جوڑیں، اپنے رب کے ساتھ تعلق بنائیں، عاجزی انکساری کے ساتھ مانگیں، اپنی طاقت کے مطابق تیاری شروع کر دیں، آپ جائیں گے۔ یقین کامل ہے میرا، آپ جائیں گے، کیونکہ جس کو بھی تڑپتے دیکھا ہے، جس کو عاجزی انکساری سے مانگتے دیکھا ہے، اس کو وہاں پر جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ تو اگر ہم دعائیں کر رہے ہیں لیکن کام بن نہیں رہا، تو ہمیں اپنی دعاؤں کے اوپر غور کرنا چاہیے، نہ کہ اللہ رب العزت کی قدرت کے اوپر۔ اپنی دعاؤں کے اوپر توجہ کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ اللہ کیسے لے کر جائے گا۔ جیسے ایک صحابی کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے، بھوک تھی، فاقہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ تم بھی نفل پڑھو، نماز پڑھو اور اللہ سے مانگو، میں بھی مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہوں اور اللہ سے مانگتا ہوں۔ اب وہ مسجد میں گئے، نماز پڑھی، دعا کی، گھر واپس آئے، بیوی سے کہا کچھ انتظام ہوا؟ کہا نہیں، کچھ نہیں انتظام ہوا۔ تو کہنے لگے کہ چلو دوبارہ سے پڑھتے ہیں، ہمارے عمل میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے ہماری سنی نہیں ہے، بلکہ اپنے عمل کی بات کی کہ ہمارے عمل میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ پھر وہ عمل دوبارہ سے دہراتے ہیں، پھر آ کر پوچھا کچھ بنا؟ نہیں، کچھ نہیں بنا۔ پھر کہا کہ ہمارے عمل میں کوئی کمی ہے، دوبارہ سے وضو کرتے ہیں، دوبارہ سے نفل پڑھتے ہیں، دوبارہ سے دعا کرتے ہیں۔ پھر یہ عمل کیا تو بیوی کے دل میں بات اللہ کی طرف سے آتی ہے کہ چکی کو چلاؤ، وہ چلاتی ہے اور اس سے آٹا آتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے خزانوں سے آتا ہے۔ جب یقین کامل ہو اور اپنے عمل کے اوپر انسان کہے کہ میرا عمل درست نہیں ہے، اللہ کی قدرت تو اسی طرح سے موجود ہے۔ تو اس لیے دعائیں کرتے رہیں، مانگتے رہیں، اپنے عمل کے اوپر توجہ رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سب کو وہاں کی حاضری با ادب حاضری، مقبول حاضری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔